हाँ भाई, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, मार्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच देख ली, कहाँ कहाँ से सवाल आ रहे हैं सारी चीजें देख ली। उसके बाद एनाटॉमी में जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी किए तो एलिमेंट्री कैनाल को देख लिया, उसमें कहाँ से क्या सवाल क्या इंपॉर्टेंट बनता है, कौन सी लाइन पढ़नी है, ये भी देख लिया। फिर रेस्पिरेटरी एंड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देख लिया। अब आज के लेक्चर में बात करेंगे एक्सक्रीशन की, नर्वस सिस्टम के और इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे और आज इसे खत्म करेंगे, ठीक है। देखिए, एक्सक्रीशन के बहुत सारे लेक्चर पढ़े हैं कॉकरोच के स्पेशली, तो हमें इतना नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि भैया इतना पढ़ेंगे तो हमें कॉकरोच पे ही जिंदगी भर थोड़ी उसके एनाटॉमी पर काम करना है। हमें बस जानना है एक्सक्रीशन में क्या आता है। सीधी सी बात है कि कॉकरोच में जो एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, जो सर्जन होता है वो किससे होता है? मेलपिजियन टिब्यूल से होता है। नीट का पहला क्वेश्चन एक्सक्रीशन से जो एनाटॉमी के कॉकरोच से बनता है, यही बनता है कि जो पेरिप्लांटा अमेरिकाना है या कॉकरोच है, इंडियन कॉकरोच, उसमें एक्सक्रीशन किससे होता है? कॉकरोच में मेलपिजियन टिब्यूल, याद रखना है, ठीक। ये मेलपिजियन टिब्यूल हम लोग पढ़े थे जब एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे कि कहाँ था ये? मिड गट माने मेसेंट्रॉन और हिंड गट के जंक्शन पे था, जो नंबर में 100 से 150 नंबर में था, 100 to 150 नंबर में था। हिंड जो था हिंड गट और वो मिड गट दोनों के जंक्शन पे था, ये मेलपिजियन टिब्यूल था। ये बातें हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक। उसके बाद क्या होता है? जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है जो भी कॉकरोच के बॉडी में बने, वो इस मेलपिजियन टिब्यूल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसके बाद चेंज होते हैं यूरिक एसिड में, ठीक। और यूरिक एसिड में चेंज होने के बाद इसी मेलपिजियन टिब्यूल से आगे जाते हैं हिंड गट, और हिंड गट से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा बॉडी का। बस इतना ही पढ़ना है एक्सक्रीशन सिस्टम में। और जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं उनको क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक कहते हैं। तो कॉकरोच क्या हो जाता है? यूरिकोटेलिक हो जाता है, ठीक। उसके बाद कुछ और भी बॉडी में एडिशनल ग्लैंड्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होते हैं, मेलपिजियन टिब्यूल के अलावा भी। उसमें क्या होता है? फैट बॉडी है, नेफ्रोसिस्ट है, यूरिकोज ग्लैंड है। ये सब क्या करती हैं? जो एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीटरी एलिमेंट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इनको अपने अंदर कुछ देर के लिए, फैट बॉडी तो एब्जॉर्ब या होल्ड का काम करेगी, ये तो सबको पता है। इसी तरह क्या करते हैं? अपने अंदर कुछ देर के लिए होल्ड कर लेते हैं और उसके बाद टाइम आने पे एक्सक्रीट कर देते हैं। ये इनका हेल्प है एक्सक्रीशन में, जिसमें यूरिकोज ग्लैंड जो है ये मेल कॉकरोच में पाया जाता है, ठीक। इतनी कहानी पता हो गई। अब हम इसको अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है हमने देख लिया, किस किस चीज को अंडरलाइन करना है देख लिया, ठीक। बहुत डिटेल नहीं पढ़ेंगे। किसके बारे में? इसके बारे में। यूरिकोटेलिक हो गया, तो जो ये सेल्स दे रहा है, फैट बॉडी, नेफ्रोसिस्ट या फिर यूरिकोज ग्लैंड, इसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। बस इतना जानना है, इतना ही काफी है कि ये एक्सक्रीशन में कॉकरोच के हेल्पफुल है, ठीक है, ठीक। उससे ज्यादा इनके बारे में नहीं जानना है। आइए तो चलिए अंडरलाइन कीजिए। एक्सक्रीशन ऑफ परफॉर्म बाय मेलपिजियन टिब्यूल, जो नीट का पहला क्वेश्चन इस पैरा से बनता है, इस एक्सक्रीशन टॉपिक से बनता है कॉकरोच के। किससे होता है? मेलपिजियन टिब्यूल से होता है। सिंपल, एनसीईआरटी को सिंपल भाषा में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद रिवीजन में वो मजा आएगा और इतना अच्छा कमांड बनेगा। बस सिंपल भाषा में एक्सक्रीशन किसमें हो गया? कॉकरोच से। मेलपिजियन टिब्यूल में हो गया। और मेलपिजियन टिब्यूल कैसी है? एक्सक्रीशन का काम कर रही है तो ग्लैंडुलर है और सिलिएटेड होगी, सभी चीजों को ट्रांसफर करेगी। तो कैसी हो जाती है ये जो मेलपिजियन टिब्यूल है? ग्लैंडुलर और सिलिएटेड होती है। और कहाँ पाई जा रही थी? एलिमेंट्री कैनाल जब हम पढ़े तो पढ़े कि ये मिड गट, याद है ना भाई? याद रखिए, मिड गट और हिंड गट, मतलब पीछे वाले मेसेंट्रॉन और हिंड गट, सबसे पीछे वाले पार्ट के जंक्शन पे पाई जा रही थी। और कितने नंबर में थी? 100 से 150, 150 नंबर की एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर थी जो ग्लैंडुलर और सिलिएटेड होती है, ठीक। काम क्या करती है? बॉडी का जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट करती है यूरिक एसिड में और उसे हिंड गट से बाहर निकाल देती है। और जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं वो कैसे हो गए? यूरिकोटेलिक।
तो कैसा होता है, कैसा होता है तिलचट्टा भाई, यूरिकोटेलिक होता है। ठीक, और कौन कौन सी चीजें हेल्प करती हैं इस स्क्रीशन में, फैट बॉडी, फैट बॉडी हेल्पफुल इन स्क्रीशन, याद रखिएगा, नेफ्रोसिस्ट नाम याद रखिएगा बस, और ये यूरिकोज ग्लैंड जो मेल कॉकरोच में पाई जाती है, हेल्प करती है सिक्रेशन में, बस स्क्रीशन में, बस बस इतना ही काफी है। ठीक है, मेल कोको, ठीक, इतना ही काफी है। स्क्रीशन से जो भी सवाल आएगा देख लीजिएगा आप, पूरा जितना किताब रखे हैं पीछे का देखिएगा, अगर कॉकरोच के स्क्रीशन से सवाल गिरा होगा तो इन्हीं 2-3 लाइनों में गिरा होगा, इसलिए इस पे ज्यादा समय ना, ये कंप्लीट हो गया इतना ही। ठीक है, अब आइए नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, इसको भी इजी वे में समझते हैं, क्या सवाल बन सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, जो फाउंडेशन कर रहे हैं या सॉरी 12th में 11th में है, उनके लिए भी इतना लाइन सफिशिएंट है। नर्वस सिस्टम की जब बात करेगा कॉकरोच की, तो ये फ्यूज्ड प्रोसेस में रहते हैं, मतलब इनकी बॉडी कॉकरोच की आपको याद है, हेड है, थोरेक्स है, एब्डोमीन है, तो ये गैंग्लियन मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स जो है ये नर्वस सिस्टम के, ये प्रेजेंट रहते हैं, इनकी बॉडी पे अरेंज रहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, क्या देखेंगे, जब देखेंगे कि एक सुप्रा ओसोफेगल गैंग्लियन हेड में होता है और उसके नीचे क्या होता है, सब ओसोफेगल गैंग्लियन, ये दोनों हेड में होते हैं। उसके बाद 3 गैंग्लियन थोरेक्स पे होते हैं, जो प्रोथेरेक्स, मीजोथेरेक्स, मेटाथोरेक्स पे एक एक रहेंगे, और 6 गैंग्लियन एब्डोमीन पे रहते हैं, जो 6वें सेगमेंट तक रहते हैं। तो इनका ये अरेंजमेंट हमको याद रखना है, पहले याद रखना है कि जो ये फ्यूज रहते हैं, जो अरेंज रहते हैं बॉडी पे, गैंग्लियन ग्रुप ऑफ सेल्स, तो वो कैसे अरेंज होते हैं। नंबर में कितने होते हैं भाई, 9 होते हैं, जिसमें 3 गैंग्लियन कहाँ अरेंज हैं, थोरेक्स पे, जो प्रो मीजो मेटाथोरेक्स तीनों हैं उस पे गैंग्लियन प्रेजेंट है, और 6 कहाँ हैं, एब्डोमीन पे हैं। ठीक, 6 कहाँ हैं, एब्डोमीन पे हैं। ये गैंग्लियन क्या है, वेंट्रल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ब्रेन में सुपर ओसाफेसियल गैंग्लियन है, और उसी ब्रेन में नीचे क्या है, सब ओसोफेगल गैंग्लियन है, बाकी ये 9 जो है वो अरेंज है। ठीक, देख लीजिए, द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। आगे की लाइन चलते हैं, समझना है तो समझ लीजिए भाई, समझ लीजिए, इसमें कोई वो नहीं है। क्या है, देखिए यहाँ से पेज निकालता हूँ थोड़ा और बताता हूँ कैसे अरेंज है। ठीक, ये देखिए, माना ये रिंग है, रिंग को मान लिया हम ब्रेन है, रिंग है। ठीक, ब्रेन में क्या है, ब्रेन में आगे क्या लगा है, आगे याद रखेंगे क्या है, सुप्रा ओसोफेगल, जो ओसोफेगस के ऊपर है वो क्या हो गया, ओसोफेगल गैंग्लियन। ठीक है, ये सेल्स की यूनिट हो गई। ठीक, उसके नीचे जो है, ठीक, उसके नीचे जो है वो क्या हो गया, वो हो गया सब ओसोफेगल, सब ओसोफेगल गैंग्लियन। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन ब्रेन तक हुआ। अब आगे बढ़िए, आगे हमको पता है क्या कि ये एक वेंट्रल नर्व कोड है, मतलब थ्रेड लाइक लंबी स्ट्रक्चर है जो बॉडी में फैली है, सिंपल भाषा में। ठीक है, और इस भाषा में फैली है, देखिए। ठीक, उसमें क्या खेल है, देखिए, इसमें थोरेक्स, प्रोथेरेक्स, मीजोथेरेक्स और मेटाथेरेक्स, यहाँ पे एक एक गैंग्लियन प्रेजेंट है। प्रोथोरेक्स पे एक है, और क्या है, मीजोथोरेक्स पे एक है। ठीक है, ठीक, और एक कहाँ है, मेटाथोरेक्स पे है। ठीक, अब ये आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एब्डोमीन में कितनी, 1 2 3 9 है ना, 4 5 6 गैंग्लियन जो है ये कहाँ है, ये एब्डोमीन, एब्डोमीन, एब्डोमीन सेगमेंट में है। ठीक, ठीक है, ये है पूरा इसमें गैंग्लियन का अरेंजमेंट। और कितने गैंग्लियन है, सीधे पूछता है, 9 गैंग्लियन। ठीक है, ठीक है, नंबर में कैसे हैं, अरेंजमेंट कैसा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेन में क्या है, सुप्रा ओसोफेगल गैंग्लियन अरेंज है, नीचे क्या है उसके
पार्ट को, सेरेब्रल पार्ट को सुप्रा ओसोफेगल गैंग्लियन कर दिए। उसके बाद सब ओसोफेगल जो नीचे है ओसोफेगस के, वो सब ओसोफेगल गैंग्लियन हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो डबल वेंट्रल नर्व कोड है उस पे कितने 9 गैंग्लियन है। कितने 3 थोरेसिक रीजन में और 6, 3 ये थोरेसिक रीजन में है और 6 जो है वो कहाँ है एब्डोमिनल गैंग्लियन, एब्डोमिन रीजन में है। पूरा टोटल नंबर ऑफ गैंग्लियन इन वेंट्रल नर्व कोड कितने हो गए 9 हो गए। 9 गैंग्लियन ऑन इस वेंट्रल नर्व कोड पे कितने हैं वेंट्रल नर्व कोड। ठीक है, वेंट्रल नर्व कोड पर कितने हो गए याद रहेगा, चलिए 9 गैंग्लियन। ये अरेंजमेंट है, इतना ही याद रखिए। 9 गैंग्लियन होते हैं वेंट्रल नर्व कोड पे, 3 थोरेसिक में, 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में, ब्रेन में ऊपर सुप्रा ओसोफेगल गैंग्लियन है और नीचे ओसोफेगस के सब ओसोफेगल गैंग्लियन है। इतना कंप्लीट रखेंगे आपका कॉकरोच का नर्वस सिस्टम का काम चल जाएगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। यहीं से सवाल आता है, इससे ज्यादा सवाल आता नहीं है नर्वस सिस्टम कॉकरोच से। ठीक है भाई, हम एनसीईआरटी को इजी पढ़ेंगे और कहाँ से सवाल आ सकता है इस बात को पढ़ेंगे। चलिए आइए आगे देखिए, इसी पैरा में जो 3 गैंग्लियन थोरेक्स में आ गया समझ लिया आप, 6 गैंग्लियन एब्डोमिन में आ गया, 9 हो गए। अब क्या होता है, एक बात कह रहा है कि अगर ऐसा किया जाए कि नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन कॉकरोच का वो तो पूरे बॉडी में फैला है। अभी देखे हमने कि एब्डोमिन में भी है, थोरेक्स में भी है, ब्रेन में भी है, ये देख के आ रहे हैं हम ना। तो क्या होता है कि अगर हेड काट दिया जाए, एक बात कहता है कि अगर हेड कॉकरोच का काट दिया जाए तो भी वो ज्यादा दिन तक जीवित रहता है, करीबन 1 वीक तक। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन में क्या है हेड रीजन में सुप्रा ओसोफेगल गैंग्लियन रहेगा, वो बॉडी को ठीक है कंडक्ट करता रहेगा इम्पल्स को। और उसी तरह इधर बॉडी में क्या है, इधर बॉडी में क्या है वेंट्रल नर्व गैंग्लियन है। ठीक ठीक, इस बात को हम लोग समझ चुके। ठीक है, क्या है नाउ द अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ, काट दिया जाए तो क्या होगा, लॉन्ग करीबन 1 हफ्ते तक वो लाइव रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसके पूरे बॉडी में क्या है नर्वस सिस्टम, उसके पूरे बॉडी में हम देख चुके अभी फैला है, ब्रेन से लेके थोरेक्स और एब्डोमिन तक। यही तो पार्ट होता है कॉकरोच का, 3 पार्ट, हेड थोरेक्स एब्डोमिन, सब में गैंग्लियन है, सब में नर्वस सिस्टम है। तो फिर भाई कहीं से काटो कुछ दिनों के लिए वो कंडक्ट करता रहेगा। बातें हो गई। ब्रेन में कौन सा रिप्रेजेंट हुआ ये भी हम लोग देख लिए, जो ओसोफेगल के ऊपर था ब्रेन में कौन था सुप्रा ओसोफेगल गैंग्लियन था और उसके नीचे क्या था सब ओसोफेगल गैंग्लियन था। ये जो सुप्रा ओसोफेगल गैंग्लियन है वो नर्व कहाँ से सप्लाई करता, कहाँ से नर्व सप्लाई करता है, कौन है ब्रेन में, हम पढ़ के आए हैं ब्रेन के पास एंटीना है और कंपाउंड आई है, तो यहाँ पे सुप्रा ओसोफेगल गैंग्लियन का काम आएगा। इतनी चीजें क्लियर, बहुत इजी वे में पढ़े, देख लिए क्या सवाल आया, वो बना के भी स्ट्रक्चर देख लिए, रफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं। ये नर्वस सिस्टम से यही सवाल आएगा कि एक सवाल आएगा, कुछ का ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है। 9 गैंग्लियन वेंट्रल नर्व कोड पे होते हैं, ब्रेन में भी पूरे नर्वस सिस्टम बॉडी में फैला है, इसलिए काट दिया जाए ब्रेन को तब भी ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है। क्यों? पूरे थोरेक्स पे गैंग्लियन पे, थोरेक्स में 3 है, एब्डोमिन पे 6 है, बस इतना ही सवाल आएगा। आगे चलिए, कॉकरोच का सेंस ऑर्गन की बात करता है। जब सेंस ऑर्गन की बात करता है तो हमें पता है, पढ़ के आए हैं, एंटीना है, लेकिन उसके साथ साथ और भी हैं, इस बात को पढ़ेंगे। ठीक है, एंटीना है जो बहुत से सिगमेंट का मिला है, जो मेम्ब्रेनस आई के मेम्ब्रेनस पार्ट से निकला है, पोडोमियर्स के बहुत से सिगमेंट इसके पोडोमियर सब पढ़ा चुके हैं, वहां से बना है एंटीना। आई की बात करेगा तो आई कैसी थी, कंपाउंड आई थी जिसकी विजुअल यूनिट बहुत थी, ओमेंटिडिया कह रहे थे, करीबन 2001 आंख में थी। ठीक है, और मैक्सिलरी पल्प, ठीक है, ये कहाँ पढ़े थे, माउथ पार्ट में पढ़े थे। लेबियल और एनल सर्सेरिया जो बोथ दोनों सेक्सेज में होता है, ये सब कैसे हैं सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन का नाम याद रखेंगे, एंटीना भी है, आई भी है, और मैक्सिलरी पल्प है, लेबियल पल्प है, और एनल सर्सेरिया जो दोनों में पाया जाता है, ये इनके सेंस ऑर्गन है। ऐसा है सेंस ऑर्गन, हमें खाली एंटीना याद रह जाता है, और ऑप्शन में 3 दे देगा ऑल ऑफ दीज, तो हमें चारों ध्यान में रखना है।
और कंपाउंड आई के हम लोग पढ़ लिए हैं कि कंपाउंड आई के बाद तो जो आंख पे सिचुएटेड रहती है उसके पास क्या होता है, करीब हर आंख में क्या होता है 2000 के लगभग हेक्सागोनल ओमेंटीडिया होता है। यही तो बताए थे कंपाउंड आई की यूनिट ओमेंटीडिया जो 2000 पाई जाती है पर आंख में। ठीक है, ये बात भी याद रखेंगे ओमेंटीडिया की। कंपाउंड आई में कॉकरोच में कौन सा यूनिट पाया जाता है, ओमेंटीडिया, और कितना होता है 2000 नंबर में होता है। ठीक, अब ये ओमेंटीडिया है, तो ये ओमेंटीडिया करता क्या है, ये बहुत से सेवरल इमेज ऑफ द किसी भी ऑब्जेक्ट के बहुत सारे इमेज को रिसीव करता है, और इस काइंड के विजन को क्या कहते हैं, मोजाइक विजन कहते हैं। तो मोजाइक विजन कॉकरोच में कैसा विजन दिखता है, मोजाइक विजन दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि जो विजुअल यूनिट है ओमेंटीडिया वो क्या करती है, वो सेवरल बहुत ज्यादा एक से अधिक इमेज क्या करती है, रिसीव करती है। किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी सामने वाली चीज का क्या करती है, एक से ज्यादा इमेज रिसीव करती है। इसे कहते हैं मोजाइक रीजन। ठीक है, जो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत तेज काम करता है, लेकिन रेजोल्यूशन इसका जो है, रेजोल्यूशन पावर क्या होता है, कम होता है। तो इस मोजाइक विजन का कैरेक्टर क्या है, मोर सेंसिटिव एंड लेस रिजोल्यूशन। ठीक है, कॉकरोच में इस टाइप का मोजाइक विजन पाया जाता है जो बहुत सेंसिटिव होता है लेकिन रिजोल्यूशन उसका कम होता है। और बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट में ज्यादा होता है। तो भाई हमको नॉक्टरल तो पता ही है कि नॉक्टरल विजन है, नॉक्टरल एनिमल है ये कॉकरोच। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट लाइन। अगर आपको सेंसरी ऑर्गन से सेंस ऑर्गन से पूछेगा तो इनमें से एक लाइन। ठीक, खासकर मोजाइक विजन होता है इसका, मोर सेंसिटिव और लेस रिजोल्यूशन का होता है, क्योंकि जो ओमेंटीडिया है सेवरल इमेज जो है बहुत सारी इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का रिसीव करती है। ओमेंटीडिया कंपाउंड आई की यूनिट है जो हर आंख में ईच आई में कितनी होती है, नंबर में 2000 होती है। ठीक है, हेक्सागोनल 2000 हेक्सागोनल शेप की होती है। सेंस ऑर्गन कौन कौन है, अंटीना, आई, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प और एनल सचाई। ठीक, उसी तरह नर्वस की भी बात हो गई भाई, सवाल आता है तो वेंट्रल नर्व कोड पर 9 है, 3 थोरैक्सिक, 6 एब्डोमेन, फिर ब्रेन में सुब्रा ओसोफेगल गैंग्लियन है, और उसके नीचे सब जो ओसोफेगल के नीचे सब ओसोफेगल गैंग्लियन है। बॉडी को कट कर देंगे तो ज्यादा दिन लिविंग रहेगी, करीबन 1 हफ्ते तक, क्योंकि पूरे बॉडी में नर्वस सिस्टम फैला है। ये भी कहानी खत्म हो गई, और स्क्रीशन की भी कहानी खत्म हो गई। क्या, स्क्रीशन की भी कहानी खत्म हुई कि ये परफॉर्म करता है, इसके पास मल्टीपियन टिब्यूल है स्क्रीशन के लिए जो ग्लैंडुलर और सिलिएटेड है, और ये नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को यूरिक एसिड में चेंज करता है, इसलिए यूरिक एसिड के जो स्क्रीशन करते हैं उनको यूकोट्रेलिक कहते हैं। इसके साथ साथ जो हेल्पफुल है वो फैट बॉडी नेफ्रोसिस्ट और यूरोकोज ग्लैंड है। यूरोकोज ग्लैंड सिर्फ मेल कॉकरोच में पाई जाती है जो हेल्प करते हैं स्क्रीशन में। यहीं से सवाल आएगा यहाँ तक की बात में, और एक भी सवाल ज्यादा नहीं आएगा। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ से भी जो सवाल आते हैं उनको भी देखते चलेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से है, आज इसे खत्म करेंगे। ठीक, एनसीईआरटी को क्या करना है, हमें इजी वे में चेंज करना है। उसके बाद दूसरी प्रियोरिटी हमारी क्या है, पहली तो प्रियोरिटी है चेंज इन द इजी फॉर्म। उसके बाद दूसरा क्या प्रियोरिटी है कि हमें ये जानना है कि सवाल आता कहाँ से। ठीक, क्योंकि पढ़ने का ये 50% पार्ट है नीट का, और 75-80 के बीच बहुत लड़के लाते हैं, 80 से 85 के बीच भी बहुत लड़के लाते हैं, लेकिन 85 प्लस और 80 प्लस तो लाना ही है सिलेक्शन के लिए। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करता है। जो बायोलॉजी साइड के रहते हैं उनको लगता है बायोलॉजी स्ट्रांग है पढ़ लेंगे, भाई 75 तो सब लाते हैं, उतना तो सब पढ़ लेते हैं। उसके बाद का नंबर लाना मेहनत का काम है, उसका खेल है रिवीजन का। देखो किसी भी चीज नीट में नंबर लाना है, या नीट हो, IIT हो, कोई भी हो, यूपीएससी तक में पूरा खेल है रिवीजन का। अगर आप रिवीजन जबरदस्त कर गए तो आपका नंबर बढ़ेगा। और रिवीजन जबरदस्त करने के लिए क्या जरूरी है, विजन। जो विजन हो वो इतना सही हो कि आपको हर चीज का आइडिया हो, कहाँ क्या पढ़ना है, कहाँ क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, कितना समय देना है। ठीक, एक बार रिवीजन समय क्या करना है, दूसरी बार कम समय के लिए क्या करना है, पूरा एक प्लान होना चाहिए। और देखिए 7 से 8 बार आपको एग्जाम तक इस एनसीईआरटी को पढ़ना है। ठीक, 50% ये है, इसलिए इस पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो आप लोगों को लगता है कि बहुत स्ट्रांग है, तो हम भी मानते हैं कि 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए स्ट्रांग है आपका,
लेकिन 85 और 85 प्लस तक जाने के लिए आपको एनसीईआरटी बहुत बारीकी से पढ़ना ही पड़ेगा, और एनसीईआरटी में जितना मार्क लाएंगे उतना ही आसान हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, तो आइए चलते हैं। ज्ञान ज्यादा दे दिए, अब इसको फिर इजी फॉर्म में इसको करते हैं। क्या है, कॉकरोच का खेल देखते हैं भाई। कॉकरोच का जब खेल खेलते हैं तो कॉकरोच में हम जानते हैं कि ये डाइसियस होता है, मतलब यूनिसेक्सुअल होता है, दोनों मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। पहचानते कैसे गुरु? एनल स्टाइल तो पढ़ के आए हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कह दो एनल स्टाइल होता है मेल में, फीमेल में नहीं होता। इस तरह क्वेश्चन भी याद रहेगा। ठीक है, एनल सेसिलिया तो दोनों में होता है, उससे अलग हो नहीं सकता। तो डाइसियस होते हैं मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेक्स सेपरेट होता है। ठीक, अब पहले पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। पहले थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद फिगर देखेंगे, या कहिए पहले फिगर या थ्योरी। थ्योरी देख लेते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पहले जानिए, एक पेयर ऑफ टेस्टिस होती है। क्या क्या होता है देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है जो दोनों लेटरल साइड में लगा होता है। वो कहाँ होता है? ठीक, चौथे और छठवें एब्डोमेन सेगमेंट पे होता है। कहाँ होता है, प्रेजेंट रहता है टेस्टिस? चौथे छठवें क्या एब्डोमिनल सेगमेंट पे ये एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट रहता है। ये सब सीधे सीधे सवाल है भाई, कि कॉकरोच में टेस्टिस जो होता है, पेयर में टेस्टिस होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? 4 और 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, अभी फिगर में भी देखेंगे। और इसी टेस्टिस से एक पतली सी वासा डिफरेंसा निकली होती है। ठीक, जो आगे चल के सेमिनल वेसिकल से होकर एजुकुलेटरी डक्ट में खुलती है, और ये एजुकुलेटरी डक्ट ओपन होता है कहाँ? मेल गेनोफोर में, जो एनस के पास या वेंट्रल साइड में सिचुएटेड होता है। मेल गोनोफोर फिगर में भी देखेंगे, जो चीजें थ्योरी में देखने लायक है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक, और उसके बाद वहीं पे एक मशरूम लाइक स्ट्रक्चर की एक ग्लैंड होती है जो प्रेजेंट रहती है 6th और 7th एब्डोमिनल सेगमेंट पे, और जो क्या करती है, ये एक सहायक रिप्रोडक्शन में सहायक रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। तो सहायक है तो कैसी हो गई? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, जो कहाँ पाई जा रही है? मेल में पाई जा रही है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मशरूम ग्लैंड, मशरूम शेप ग्लैंड को कभी कभी कहता है मशरूम ग्लैंड किस में पाई जाती है? मेल कॉकरोच में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? 6th और 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाती है। और क्या है, क्या फंक्शन है इसका? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। यहाँ से 3 टाइप के सवाल बनते हैं गुरु। क्या कि मशरूम ग्लैंड किस में पाई जाती है? मेल कॉकरोच में। कहाँ पाई जाती है? 6th और 7th एब्डोमिनल सेगमेंट पे। और काम क्या करती है? एसेसरी ग्लैंड है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल है। स्टार बना लो। तो ठीक, अब उसके आगे की कहानी सुनिए। ये एजुकुलेटरी डक्ट कहाँ खुलती है? मेल गोनोफोर में खुलती है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो किससे लिपटा था हम बताए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे एब्डोमेन में, गाइनोफाइसिस या फेलोमियर कहते हैं उसको। ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया को ढका रहता है। मेल गेनोफाइसिस या फेलोमियर्स कहते हैं, जो कैसा होता है? काइटिनस होता है और एसिमेट्रिकल होता है, मतलब कहीं से भी बांटे वो बटेगा नहीं 2 हाफ में। ठीक है, और वो क्या किया रहता है? घेरे रहता है किसको? मेल गोनोफोर को। ठीक, ये क्या रहता है? मेल गेनोफाइसिस या उसको कहते हैं फेलोमर। तो ये फेलोमर टर्म आपको याद रखना है। मेल गेनोफाइसिस देगा आप समझ जाएंगे। फेलोमर, फेलोमर क्या है? काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जो मेल गेनोफोर को क्या करता है? एक्सटर्नल जेनेटिलिया को लपेटे रहता है, उसके ऊपर कवरिंग करता है। ठीक, अब स्पर्म जो टेस्टिस से निकल के और इस कहाँ टेस्टिस के पास कौन सा पार्ट है? वासा डिफरेंशिया से होके सेमिनल वेसल से होके फिर एजुकुलेटरी डक्ट के पास जा रही है। वो स्टोर कहाँ होती है? वो स्टोर होती है सेमिनल वेसिकल में, और वहां पे ये बंडल लाइक स्ट्रक्चर आपस में मिलकर बनाती है, जिसको कहते हैं स्पर्मेटोफोर, जो कपलिंग के समय डिस्चार्ज होता है। सीधी सीधी लाइन भाई, कि स्पर्म जो होता है वो कहाँ स्टोर होता है? सीधा सवाल, सेमिनल वेसिकल में। और जो आपस में मिलके जो बंडल फॉर्म करता है ये क्या बनाता है? स्पर्मेटोफोर। और स्पर्मेटोफोर के बारे में डिटेल में हम अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इसके जो स्पर्मेटोफोर बंडल्स बन रहे हैं वो 3 लेयर में घिरे होते हैं। जो आउटर लेयर होता है वो किससे सिक्रेट होता है?
जो इनर लेयर है वो किससे सिक्रेट होता है, जो मिडिल लेयर है वो किससे सिक्रेट होता है। तो ये हो गई आपके मेल रिप्रोडक्टिव की कहानी। आइए इसको हम फिगर में देखते हैं और क्लियर करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे फीमेल। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चलिए भाई इस फिगर को लाइए सामने, सामने लाया, पेज 115। अब देखिए समझ लीजिए इस फिगर को भी, फिगर पूछ दिया या चीज थ्योरी को आसान करने के लिए। सबसे पहले क्या है, टेस्टिस है, ठीक है, और टेस्टिस क्या है हमको मालूम है, पेयर में प्रेजेंट है। उनसे क्या निकली है, हम आगे बढ़े टेस्टिस के, तो टेस्टिस से क्या पढ़ना था, टेस्टिस से पढ़ना था कि ये कहाँ प्रेजेंट है, पहला सवाल था और पहले बात भी किए थे। ठीक है, थ्योरी यहाँ समझते हैं कि जो टेस्टिस है जो पेयर में प्रेजेंट है, ये टेस्टिस दे रहा है, मतलब सिंगल टेस्टिस की बात कर रहा है, पेयर में प्रेजेंट है, वो कहाँ प्रेजेंट है, फोर्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट ऑफ कहाँ, एब्डोमीन, एब्डोमिनल सेगमेंट में या एब्डोमीन में, ये जो है फोर्थ और सिक्स सेगमेंट में प्रेजेंट है। नीट का पहला सवाल भी है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए आगे, ये जो टेस्टिस है इनसे क्या पढ़े हम, निकला हुआ एक पतला सा क्या, वासा डिफरेंसा, यही तो निकला है यहाँ से, देखिए वासा डिफरेंसा निकला हुआ है, और वो आगे चल के कहाँ जाता है, वो आगे जाके होता हुआ सेमिनल वेसिकल एजुकुलेटरी डक्ट के पास पहुंचता है। कहाँ से होते हुए, एक सेमिनल वेसिकल से होते हुए कहाँ पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, इस एजुकुलेटरी डक्ट से तक पहुंचता है, और इस एजुकुलेटरी टेस्टिस से वासा डिफरेंसा से सेमिनल वेसिकल होते हुए एजुकुलेटरी डक्ट तक पहुंचता है ये स्पर्म। और उसके बाद इसी सेमिनल वेसिकल में ये क्या होता है, नीट का दूसरा क्वेश्चन, स्टोर ऑफ स्पर्म इन कॉकरोच कहाँ होता है, ठीक है, कहाँ होता है होता है सेमिनल वेसिकल में। एजुकुलेटरी डक्ट देख लिए आप, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे हम क्या देखेंगे, एक यहाँ स्ट्रक्चर दे रहा है फैलिक ग्लैंड, याद रखेंगे किसमें पाया गया, फैलिक ग्लैंड, ये पाया गया मेल में, मेल कॉकरोच में पाया गया फैलिक ग्लैंड। ठीक है, और इस मशरूम लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहें, हम पढ़े हैं, कहीं दे नहीं रहा है लेकिन लिख ले भाई, ये मशरूम लाइक स्ट्रक्चर ही तो मशरूम ग्लैंड कह रहे थे, क्या कर रहे थे, मशरूम ग्लैंड। ठीक है, जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थी, जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थी। आगे चलिए आगे, अब ये एजुकुलेटरी डक्ट हम क्या पढ़े, आगे कहाँ जाता है, इस पे जो है ये पहुंचता है फेलोमर्स के पास। अब फेलोमर्स क्या है, ये है क्या है, मेल गेनेपोफाइसिस का नाम तो फेलोमर्स था, और इस किसको ढका है, सराउंडिंग किसको ढका है, मेल जेनेटिकल पोर को ढका है, अभी पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, वो हो गया फेलोमर्स, ठीक, वेंट्रल और फेलोमर्स, ये फेलोमर्स और लेफ्ट फेलोमर्स। ठीक, उसके बाद आगे क्या मिलेगा हमको, आगे मिलेगा, ये पढ़ लिए, आगे हमको मिलता है, हाँ भाई, तो ये मशरूम ग्लैंड मशरूम लाइक स्ट्रक्चर का बनता है, जो दो भागों में बटा होता है। कौन कौन से दो हैं, एक पार्ट को कहते हैं यूट्री, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, हाँ, यूट्रिकोली मेजोरस, क्या कहते हैं, यूट्रिकोली मेजोरस, और एक को कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, यूट्रिकोली ब्रेवियोर। ठीक है, ब्रेवियोर्स। ठीक, ये दो भागों में बटा होता है। इसी तरह जो है, इसी तरह क्या होता है, जब आगे जब जाएंगे तो जो ये फेलोमर्स है, गैनोपोफाइसिस, जो एसिमेट्रिकल काइटिनियस स्केलेटन है, वो तीन टाइप के होते हैं, वेंट्रोफेलोमेर्स, लेफ्ट फेलोमेर और राइट फेलोमेर। ठीक है, ये ढके रहते हैं, किसको ढके रहते हैं, मेल किसको ढके रहते हैं, मेल गैनोफोर को। ठीक, ये बातें आपको पता है। ठीक, अब जो है, जो ये सेमिनल वेसिकल था, इसमें जब स्पर्म गया तो बंडल लाइक एक स्ट्रक्चर बनाया, और उस बंडल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहें, उसको पढ़े हम लोग स्पर्मेटोफोर। क्या पढ़े, स्पर्मेटोफोर। तो थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ जानेंगे, क्योंकि मशरूम ग्लैंड पढ़ लिए, पैथेलिक ग्लैंड पढ़ लिए, तो थोड़ा सा यहाँ जानेंगे क्या, कि जो ये स्पर्मेटिकोफोर है, ठीक है, वो 3 लेयर से बना होता है।
जो बंडल बन रहा है सेमिनल वेसिकल में, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, स्पर्मेटोफोर। जो ये स्पर्मेटोफोर बन रहा है, ठीक है, इसको हटा दीजिए, वो 3 लेयर का बना होता है, ठीक। और ये तीनों लेयर किसकी किसकी बनी होती है उतना जानना नहीं था, लेकिन जान जाइए कि जो अभी हम लोग मशरूम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, उसका जो ये इनर लेयर है वो मशरूम ग्लैंड के जो यूट्रिकुली मेजोरा पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, मेजोरस, उससे बना होता है ये इनर स्पर्मेटोफोर का इनर पार्ट। उसी तरह जो ये मिडल लेयर है वो जो एजुकुलेटरी डक्ट हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, एजुकुलेटरी डक्ट, ठीक है, उसकी बनी होती है ये सेकेंड लेयर, ठीक है। सेकेंड लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर किसकी बनी होती है, सेकेंड लेयर एजुकुलेटरी डक्ट की, पहली लेयर यूट्रिकुलरी मेजेरा जो मशरूम ग्लैंड का पार्ट है, और तीसरा लेयर बनते हैं जो ये हम लोग फैलिक ग्लैंड पढ़ के आ रहे हैं, फैलिक ग्लैंड मेल कोक्रोच में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इसका बना होता है आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। ये कहानी है स्पर्मेटोफोर को। स्पर्मेटोफोर क्या है, सीधे पूछता है, सेमिनल वेसिकल में जो बंडल लाइक स्ट्रक्चर टुगेदर फॉर्म होके बनाते हैं, बंडल लाइक स्ट्रक्चर जो स्पोर आपस में फॉर्म होके बनाते हैं वही तो है। और वो कैसा होता है देख लिए, 3 लेयर का घिरा होता है। तीनों लेयर किसकी बनी होती है, इनर यूटिकुलर मेजोरा। ये कौन सा पार्ट है, मशरूम का 2 पार्ट पड़े ना, यूटिकुलर मेजोरा, यूटिकुलर ब्रेवियोस। वहां बताया मैंने, मशरूम ग्लैंड जो मशरूम लाइक स्ट्रक्चर था उसको कहते हैं, ठीक है, मेल में पाया जाता है। उसके बाद एजुकुलेटरी डक्ट जो टेस्टिस से आ रहा था, कौन, वासा डिफरेंसा, और वो सेमिनल वेसिकल के होते हुए जहाँ खुल रहा था एजुकुलेटरी डक्ट, उसकी बात कर रहा है, उससे बना सेकेंड लेयर। और फैलिक ग्लैंड जो पढ़ रहे थे मशरूम ग्लैंड के पास पाई जा रही है, उससे बन रहा है आउटर रीजन ऑफ स्पर्मेटोफोर। ये बातें याद रखें, ठीक है। यहाँ तक का बात हो गया। किसमें कौन सा पाया जाता है, सेगमेंट याद रखेंगे, ठीक है। टेस्टिस किसमें पाया जाता है, टेस्टिस किसमें पाया जाता है याद रखेंगे, ठीक। फिगर एक बार और ठीक से देख ले, ठीक है, सामने लाने दीजिए, फिगर देख लिए। और फिगर में एक चीज और नोट करेंगे, क्या जो दे रहा है हम भूल गए, 6th और 7th एब्डोमेन में सवाल पूछता है भाई, जो सवाल पूछता है वो तो भूल ही नहीं सकते। 6th और 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में, एब्डोमिनल सेगमेंट में कौन है गुरु, कौन है, ये मशरूम ग्लैंड है, मशरूम लाइक ग्लैंड है। जबकि टेस्टिस कहाँ है, 4th और 6th की कहानी में है, ठीक है, ठीक। पूरी चीजें देख लिए। ये फेलोमर्स क्या है सवाल पूछता है, टाइटेनियस इसको स्केलेटन है, ठीक है, जो 3 टाइप के होते हैं, राइट, वेंट्रल और लेफ्ट। और ये क्या करते हैं, इस मेल गेनोफोर को ऊपर कवरिंग करते हैं, जो एसिमेट्रिकल ये होते हैं और सराउंडेड किए रहते हैं मेल गेनोफोर को, उसे कहते हैं मेल गाइनोफाइसिस या फेलोमर्स। दोनों का नाम फेलोमर, दोनों का नाम याद रखिएगा। ये हो गया भैया आपका मेल की कहानी। अब शुरू करते हैं किसकी, फीमेल की कहानी, ठीक। तो आइए फीमेल पे चलते हैं, आइए फीमेल पे चलते हैं। जब फीमेल की बात करते हैं, देख लिए मेल में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी छूटा नहीं, इजी फॉर्म में पढ़ लिए, कुछ भी मिस होगा नहीं। आइए मैं फीमेल की बात करते हैं। जब फीमेल की बात करता है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले 2 लार्ज ओवरी का मिलकर बना होता है। ये दोनों लार्ज ओवरी जो है लेटरली, फिगर में फिर देखेंगे कहाँ लगी होती है, सेगमेंट का नंबर याद रखना है हमको, कहाँ, 2 और 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पे ये लगी होती है। कौन, ये जो 2 लार्ज ओवरी मतलब पेयर ऑफ लार्ज ओवरी है, कहाँ होती है फीमेल में, 2 और 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। जबकि टेस्टिस कहाँ पढ़ के आ रहे हैं गुरु, 4th और 6th पे, और ये ओवरी 2nd और 6th पे, ठीक है। हर ओवरी जो है वो मिल के बनी होती है किससे, 8, फिगर में देखेंगे सब समझ में आ जाएगा, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल से, और उस ओवेरियन ट्यूब्यूल को ओव्यूल्स भी कहते हैं। तो ओवरी, दूसरा सवाल, हर ओवरी जो है किसकी बनी होती है, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल की। कितने ओवेरियन ट्यूब्यूल की बनी होती है, नंबर 8, उन्हें ओव्यूल्स, तो मैंने कितने ओव्यूल्स की बनके हर ओवरी बनी होती है, 8। तो सीधे पूछेगा कि कितने ओव्यूल्स की मिलकर बनी होती है, 8, और कितने ओव्यूल्स पाए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ईच ओवरी में 8 है, मतलब 16, ठीक है। और ये क्या कंटेंट रहते हैं, इन ओव्यूल्स के अंदर होता है
बहुत सारा चैन में डेवलपिंग ओवा। इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? ओवा। ओब्रियोल में क्या होता है? ओवा होता है। ओब्रियोल कितने होती है नंबर में? अगर फीमेल को रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात किया तो 16, ऐसे ईच ओवरी में कितने? 8 होती हैं। अब आगे चलते हैं। जिस तरह हम पढ़ के आए टेस्टिस से निकल रहा था कौन? वासा डिफरेंसा। उसी तरह ओवरी से निकल रहा है कौन? ओविडक्ट। ठीक है। और हर ओविडक्ट जो है वो क्या होता है? वो ईच ओवरी यूनिट इनटू ए सिंगल मीडियन ओविडक्ट। ओविडक्ट्स जो है बहुत सारी ओविडक्ट्स होती हैं इसमें, और वो आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? एक सिंगल ओविडक्ट। ओविडक्ट और ओविडक्ट्स, उसमें एस लगा है, वो आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? ओविडक्ट। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ओविडक्ट को वजाइना भी कहते हैं। ठीक है। और ये वजाइना कहाँ खुलेगा? ये वजाइना बाहर खुलेगा। बाहर कौन है? जेनेटिकल चेम्बर है। ठीक है। और ये पेयर ऑफ स्पर्मेटिका इज प्रेजेंट। हम पढ़ के एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे तो उसके पहले पढ़े थे हम लोगों ने कि जब बात कर रहे थे जेनेटिकल चेम्बर की, जो प्रेजेंट है उसमें क्या है? कोलेक्ट्रियल ग्लैंड और स्पर्मेटिका पढ़ के आए थे ना। तो एक पेयर ऑफ स्पर्मेटिका स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। किस कहते हैं? पेयर में। किसमें? 6th सिगमेंट। और कहाँ खुलता है? जेनेटिकल चेम्बर में खुलता है। ये कहानी हुई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आइए फिगर में देख लेते हैं इस बात को। जो अंडरलाइन किए वहां से सवाल आता है। ठीक है। जब फिगर में बात करेंगे, आइए फिगर खोलते हैं। ये हो गया मेल, हो गया हम लोग का। फीमेल की बात करते हैं, थोड़ा सा फिगर छोटा करते हैं। एनसीईआरटी को इजी भाषा में विजन कर लीजिए, रिवीजन में बड़ा मजा आएगा। ठीक है गुरु, एकदम जो है देखिए फिगर, देखिए फिगर, ज्यादा समय नहीं देना है। ओवरी है, पहला सवाल ओवरी से क्या निकल के आ रहा है? ये तो पेयर में है, 2 हैं, और कहाँ पाई जा रही है? 2nd and 6th। ठीक है। 2nd और 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। टेस्टिस याद रखेंगे ना, कहाँ था? 4 और 6 पे था। और ये कहाँ है? 2nd और 6th सेगमेंट एब्डोमिनल सेगमेंट पे पाई गई ओवरी, जो पेयर में है, 2 है। और ये क्या है? इससे बहुत से निकली क्या? ओविडक्ट्स। और ये ओविडक्ट्स जो 7 8 नंबर में है, ओविडक्ट्स क्या हुई? ये आपस में जाके मिल गई और क्या बनाई? एक स्ट्रक्चर बनाई जिसको ओविडक्ट कहते हैं। और ये ओविडक्ट जो है, ठीक है, सिंग लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए ओविडक्ट आपस में मिलके कॉमन ओविडक्ट बना लिए, जिसे क्या कहा? वजाइना नाम दिया। ओविडक्ट आए आपस में, ओविडक्ट बहुत थी, आके आगे यूनिट बनाई ओविडक्ट, और ये ओविडक्ट दोनों यूनिट आके मिल गई, वो क्या हो गया? वजाइना हो गया, या कॉमन ओविडक्ट हो गया। अब ये जो ओविडक्ट था वो कहाँ खुल रहा था? वो खुल रहा था जेनेटिकल चेम्बर में। यहाँ तक की बात हमको पता है कि आगे कहाँ खुलेगी? ये जेनेटिकल चेम्बर में खुलेगी। वहीं देखेंगे 6th सेगमेंट में क्या था गुरु? स्पर्मेटिका स्ट्रक्चर था। किस सेगमेंट में था? 6th में था। एनसीईआरटी पढ़े ना, तो सीधा सवाल पूछता है स्पर्मेटिका किस सेगमेंट में होता है? 6th सेगमेंट में। और पढ़े थे हम पहले भी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटिका के साथ साथ क्या होता है? कोलेट्रियल ग्लैंड होता है। क्या होता है? कोलेट्रियल ग्लैंड होता है। ठीक, स्पर्मेटिका है, यहाँ पे स्पर्मेटिका है। ठीक, आगे यहाँ नेट लाइक स्ट्रक्चर कोलेट्रियल ग्लैंड है, और ये कहाँ ओपन हो रही है? सब जेनेटिकल चेम्बर में। ठीक है, जेनेटिकल चेम्बर या जेनेटिकल पोच में ओपन हो रही है, वहां ओवा पहुंच जाएगा। ये हो गया आपका फीमेल का भी। फीमेल के भी बात कर लिए हम लोग, मेल के भी बात कर लिए हम लोग। अब जो है पॉपुलेशन कराएंगे, और उस स्पर्म का जो स्पर्मेटोफोर फॉर्म में प्रेजेंट है उसका, और ये ओब्रियोल में प्रेजेंट ओवा का क्या कराएंगे? मिलन कराएंगे। आइए चलते हैं फिर एनसीईआरटी पे, आगे थ्योरी पे चलते हैं, क्या कहानी होती है इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलिए, क्या बात की है? जो स्पर्म था वो कहाँ था? स्पर्मेटोफोर में था। सेमिनल वेस्पर्म स्टोर होने के बाद स्पर्मेटो स्ट्रक्चर में आया था एजुकुलेटरी डक्ट में, उससे स्पर्म ट्रांसफर होता है और कहाँ पहुंचता है? ईग के पास पहुंचता है। जो ईग फर्टिलाइज होता है और वो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है, उस कैप्सूल को क्या करते हैं? उस कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर को कह देंगे हम ओथेसिया। ठीक है, ओथिका भी करते हैं। ठीक, अब इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन कैसा भी हो सकता है, स्पेलिंग के
जैसा भी हो सकता है, ऐसे भी ओथिका भी कहते हैं, ओथेसिया भी कहते हैं। ओथिका इज डार्क रेडिश ब्राउन कैप्सूल होता है जिसकी लंबाई कितनी होती है, अबाउट 3/8 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर होती है इसकी लंबाई ओथिका की। क्या है उसमें, फर्टिलाइज जिग। ठीक है, याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ ज्यादा नहीं जानना है, बहुत थोड़ा जानना है। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या होता है, ये जो है जो एक फीमेल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 9 से 10 ओथिका बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि फीमेल रिप्रोड्यूस कितना, 9 से 10 ओथिका, वो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जिसमें फर्टिलाइजिंग है, और हर ओथिका कंटेन रहती है 14 से 16 ईग की, और ये ओथिका बनी होती है किसकी, प्रोटीन की। और ये प्रोटीन कहाँ से आया होता है, हम पढ़ के आए, प्रोटीन सीक्रेट होता है, जो कोलेट्रियल ग्लैंड पढ़े थे हम, उससे ये सीक्रेट होता है। कौन, ये प्रोटीन सीक्रेट होता है जिससे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो 9 से 10 इन नंबर में प्रोड्यूस कर रही है फीमेल। और उस हर में कितने ईग होते हैं, 14 से 16 ईग होते हैं। ठीक, इस नंबर को याद रखना है भाई, ये सवाल आता है। क्या, कितने ओथिका निकलते हैं, 9 से 10। ठीक है, एक फीमेल कितना प्रोड्यूस करती है, 9 से 10। हर में, हर ओथिका में कितने ईग होते हैं, ये भी पूछेगा नंबर, 14 से 16, 14 से 16, 2 डिजिट को याद रखना है। ठीक, बहुत समय नहीं देना है। अब जो ये आगे की प्रोसेस, इसका डेवलपमेंट होता है, वो कैसा होता है, प्रोमेटाबोलस, मतलब इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये सीधा पूछता है कि कॉकरोच में किस टाइप का डेवलपमेंट होता है, या मेटामार्फोसिस किस टाइप की होती है। मेटामार्फोसिस में डेवलप किस टाइप का होता है, तो सीधे लिखिए क्या, प्रोमेटाबोलस। इसका मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस। ये भी देगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक, इसमें क्या बनता है, एक था, एक से सीधे नीम बनता है, एक स्ट्रक्चर, एक मैच्योर स्ट्रक्चर है कॉकरोच का। ठीक है, अभी पढ़ेंगे उसमें, और मैच्योर एडल्ट कॉकरोच में क्या अंतर है। और उसके बाद क्या बनता है, कॉकरोच बनता है, एडल्ट बनता है, एडल्ट कॉकरोच। ठीक, ये प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोमेटाबोलस या इनकम्प्लीट मेटाफॉर्मेसिस। ठीक है, इतनी बातें आई। ठीक, कैसा होता है डेवलपमेंट पेरिप्लैंटाइम अमेरिकाना में, प्रोमेटाबोलस होता है या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। क्या प्रोसेस है, जो ये ईग था वो आगे जाके निब में चेंज होता है, वो जाके आगे कॉकरोच, एडल्ट कॉकरोच में चेंज होता है। मतलब ये देखिए आगे की लाइन दे रहा है, देयर इज, मीनिंग देयर इज डेवलप्ड थ्रू निम्पल स्टेज। ठीक है, इस निम्प स्टेज से होके गुजरते हैं, और उस प्रोसेस को क्या कहें, प्लूरोमेटाबोलस कहें। ठीक, निम्प दिखता कैसा है, निम्प जो है एकदम एडल्ट की तरह दिखता है, लेकिन ये जो है ग्रो करता है कब, जब मोल्टिंग होती है। कब, कितने टाइम, 13 टाइम टू रीच द एडल्ट फॉर्म, अबाउट 13 टाइम टू रीच द एडल्ट फॉर्म। मतलब निम्प में जब मोल्टिंग होगी, ठीक है, डिविजन्स होंगे 13 टाइम, तो कहां तक पहुंचेगा, एडल्ट तक पहुंचेगा। इस लाइन को भी हमें याद रखना है। ठीक, इस लाइन को भी हमें याद रखना है। सीधे सवाल पूछेगा, हाउ मेनी टाइम मोल्टिंग, आफ्टर मोल्टिंग कॉकरोच रीच द एडल्ट फॉर्म। कितना बार भाई, 13 टाइम। इस डिजिट को भी याद रखना है कि ठीक है, निम्प हो गया, निम्प को 30 टाइम में एडल्ट फॉर्म में चेंज हुआ। ठीक है, और जो लास्ट निम्पल स्टेज होती है, मतलब वो एडल्ट में चेंज होने रहता है, उसमें और निम्पल स्टेज में क्या अंतर होता है, सब कुछ एडल्ट की तरह हो जाता है, पर पंख नहीं आते, हैज विंग्स पैड्स, बट नॉट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स। ठीक है, मतलब सिर्फ एडल्ट कॉकरोच और निम्प का अंतर पूछेगा, सीधा पूछता है, सवाल बनता है। आप क्या फिजूल समझ रहे हैं, सीधा सवाल बनता है भाई कि निम्पल स्टेज में और कॉकरोच, एडल्ट कॉकरोच में क्या अंतर है। सबसे मुख्य अंतर यही है कि एडल्ट कॉकरोच के पास ही सिर्फ क्या होता है, विंग्स होते हैं। विंग्स पैड तो आ जाएंगे, लेकिन विंग्स नहीं आएंगे किसके पास, लास्ट निम्पल स्टेज के पास।
अब प्लूरोमेटाबोलस क्या होता है, निम्फ कंडीशन से होके लाइफ साइकिल गुजरती है, मतलब इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस करते हैं। निम्फ में 13 टाइम मॉल्टिंग होगी तो वो एडल्ट फॉर्म तक पहुंचता है, ये सब याद रखना है। एक फीमेल जो है 9 से 10 ओथिका देती है। ओथिका एक प्रोटीन की बनी स्ट्रक्चर है, कैप्सूल लाइक, जो प्रोटीन कोलेट्रियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। उसमें हर ओथिका जो है वो ओथेसिया ओथिका कितने 14 से 16 इक्स की बनी होती है। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलिए। ठीक, इतनी सब पढ़ लिए तो क्या क्या याद रखना है, यहाँ तक की कहानी हो गई। देख लीजिए पूरे कॉकरोच की कहानी हो गई है। वो नीचे दिया है, क्या दिया है कि इसका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ये क्या होता है, ह्यूमिड हैबिटेट में घूमते फिरते रहते हैं, बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, बस यही दिया है, तो ये कोई खास बात नहीं है। बात खास यहाँ तक थी, ये बात हुई निम्फ की, पोरोमेटाबोलस की, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की, निम्फ की, निम्फ और एडल्ट की अंतर की, ओथिका की, नंबर ऑफ ओथिका की, उसमें प्रेजेंटिव की। फिर बात हुई क्या, एक शॉर्ट में दिखा देता हूँ क्या बात हुई। हमें याद रखना है टेस्टिस किस में पाया गया, किस सेगमेंट में, फैलिक ग्लैंड मेल कॉकरोच में पाया जा रहा है। मशरूम ग्लैंड कहाँ पाया जा रहा है, मेल कॉकरोच में, किसमें, 6th और 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाता है। दो बातों में, यूटिकुलरी मेजेरा, यूटिकुलरी बेवेरिस। क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यूटिकुलरी मेजेरा स्पर्मेटोफोर के स्ट्रक्चर में, लेयर के फॉर्मेशन में काम आ रहा है, इसलिए जानना इसको जरूरी है। उसी तरह बात करते हैं टेस्टिस से आगे कहाँ पहुंचता है, जैसे आदमी में पहुंचता है वासा डिफरेंसा, फिर उसके आगे क्या मिलता है उसको, सेमिनल वेसल, जहां स्टोर होता है स्पर्म, सीधा क्वेश्चन। उसके बाद आगे एजुकुलेटरी डक्ट में जाता है, वहां से जेनेटिकल पेपिलिया में पहुंच जाता है, जेनेटिकल पार्ट में पहुंच जाता है, मेल गेनोफोर में पहुंच जाता है। मेल गेनोफोर को जो गोनोफोफाइसिस घेरी रहती है उसको क्या कहते हैं, फेलोमियर कहते हैं। 3 होती है, क्यूटिकल स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेनस, जो कहाँ होता है, इसको स्केलेटन कहाँ, वो 3 होता है, राइट फेलोमेर, लेफ्ट वेंट्रल फेलोमेर और लेफ्ट फेलोमर। और वो तीनों क्या करते हैं, ये मेल गेनोफोर को घेरे, मेल एक्सटर्नल जेनेटिया को घेरे रहते हैं। ठीक, ये पढ़ना था। ये सब फैलिक ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड सब देख लिए गुरु। ठीक ठीक, जो ये फैलिक ग्लैंड होती है, ठीक है, चलिए ठीक है, उससे ज्यादा डिटेल में ना पढ़िए, आएगा ही नहीं, पढ़ के क्या बोझा बनना है? उससे ज्यादा क्या पढ़ना है। यहाँ ये फीमेल में क्या पूछ रहा था, फीमेल में पूछेगा ओवरी कहाँ पाई जाती है, 2nd और 6th एब्डोमेन पे, स्पर्मेटिका कहाँ पाई जाती है, 6th सेगमेंट पे, सब हम पढ़े हैं। कोलेट्रियल ग्लैंड से प्रोटीन निकलता है जिससे ओथिसिया या ओथिका कहें फॉर्म होता है। यूनिट बना के ओविडक्ट जाती है, दोनों ओविडक्ट यूनिट बनाती हैं, वेजाइना बनाती है। ठीक है, और दोनों वेजाइना आगे जाके क्या होती है, फीमेल जेनेटिकल पोल में ही खुलेगी भाई, जेनेटिकल पोच में खुलेगी। ठीक, ये कहानी इसकी हो गई। ठीक, ये पूरा आपका क्या एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच खत्म हो गया भाई। ठीक, अब क्या इजी वे में पढ़ना है, क्या सवाल आता है हम इतना जान जाएंगे तो चीजें अपने आप कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सोच रहे हैं फिजियोलॉजी शुरू कर दें, ह्यूमन फिजियोलॉजी, या तो साइटोलॉजी पढ़नी है, वो तो यूनिट इसके बाद ही पढ़ता है। हमको थोड़ा तेजी से खत्म करना है, इसलिए लेक्चर जो है अब 1-1 घंटे के पढ़ेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको एनसीईआरटी एकदम इजी वे में दी जाएगी, और क्या सवाल आता है इस पे तो एकदम कमांड बना दिया जाएगा, किस पैरा से कौन सा सवाल निकल के आ रहा है जिसपे एग्जामिन की नजर रहती है। ठीक है, और इन्हीं में से निकल के आएंगे 90 सवाल वो आपके, जो आपको करना है और नीट में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप मेहनत कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए, इसको पढ़िए। ठीक है, ओके।